राजकुमार और रानी पद्मिनी अपने लंबे थकान भरे सफर के बाद आखिरकार उस पावन आश्रम में पहुंचे जहां के बाबा ने कभी विदा करते वक्त उसे अदृश्य विभूति दी थी। रात गहराने लगी और आश्रम की मौन माधुरी हर तरफ बहने लगी। आश्रम के सेवकों ने विविध शुद्ध भोजन तैयार किया। राजसी मेहमानों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया और फिर शांति का वो पहला अनुभव जो राजकुमार और पद्मिनी ने शायद वर्षों बाद पाया था। आश्रम में उस रात का भोजन राजकुमार और पद्मिनी के लिए किसी स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं था। हर व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें लगा क्या हम किसी देवलोक में आ गए हैं। बाबा मुस्कुराते रहे, हर समय उन दोनों के साथ बैठे रहे। उनके जैसे सच्चे संत का साथ राजकुमार और पद्मिनी दोनों के लिए शांति और आनंद का स्रोत बन चुका था। पद्मिनी ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीचों बीच इतना सौंदर्य और आनंद मिल सकता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, आनंद बाहर की नहीं भीतर की चीज है। जब मन प्रमुदित होता है तो पूरी दुनिया हरी भरी लगने लगती है। पद्मिनी ने चुपचाप सिर हिलाकर बाबा की बात को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जागे, आश्रम के चारों ओर घूमते हुए गौशाला पहुंचे, गायों के पास गए, प्यार से उन्हें सहलाया। उसी वक्त राजकुमार और पद्मिनी भी जागकर बाहर आ गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, पद्मिनी, इस आश्रम में तुम एक भी बबूल का पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को स्नेह से छूते हैं तो उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगता है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने इधर उधर देखा, सचमुच एक भी कांटेदार पेड़ नहीं था। और जब बाबा ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा, उसके थन से दूध की धारा बहने लगी। पद्मिनी की आंखें फैल गईं। ये दृश्य उसके लिए कल्पना से भी परे था। राजकुमार और पद्मिनी ने सोचा था कि वे एक दिन रुकेंगे, लेकिन बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। आश्रम का शांत वातावरण, बाबा की ममता भरी बातें और पेड़ों की छांव में बीते दिन, पद्मिनी का मन वहीं रमा हुआ था। जब विदा लेने का समय आया, उसकी आंखें भर आईं। राजकुमार ने उसका हाथ थामा, दोनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और आगे की यात्रा शुरू की। अब राजगढ़ दूर नहीं था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजकुमार को याद आया वो राजकुमारी जिसे उसने पेड़ की जड़ से रोग मुक्त किया था, जिसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव दिया था। उसने घोड़े की दिशा बदल दी। पद्मिनी भी चुपचाप साथ चल दी। कुछ ही समय में वे उस नगर पहुंच गए। राजा ने राजकुमार को देखा तो गदगद हो उठे, और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनकी आंखों में सम्मान और स्नेह उतर आया। राजकुमार और पद्मिनी का राजसी स्वागत किया गया। राजा बोले, मेरी बेटी को साथ ले जाइए, अब वो आपके साथ सुरक्षित है। राजकुमार ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, यह सौभाग्य है। लेकिन जब राजा ने अपना पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।